बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम बीएससी का थर्ड ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो है मैकेनिक्स का वो शुरू करने लगे हैं। और इसमें रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का नाम है और हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंगुलर एक्सेलरेशन का। ओके जी, शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हैं इसे। आज चूँकि मैं सफ़र में हूँ इसलिए मुझसे राइटिंग इतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि जर्क्स वगैरह हैं, तो इसलिए मैं इसी डायग्राम में आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ। इससे पहले आप जानते हैं कि लीनियर मोशन में हमने पढ़ा हुआ है लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंगुलर मोशन में मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं, उनकी डेफिनेशन जैसी आपने लीनियर मोशन में पढ़ी हुई है। तो जैसे आपने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको अल्फा से जाहिर किया जाता है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऊपर आएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और नीचे आएगा टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट को टाइम के यूनिट से डिवाइड करके। तो इस तरह से आपके पास 2-3 इसके यूनिट्स बन सकते हैं। अगर आप एसआई यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी का था, उसके साथ एक और सेकंड को डिवाइड कर दिया तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन गया। इसी तरह से डिग्री पर सेकंड स्क्वायर और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर समझना है तो बड़ी आसान सी एक एग्जांपल है कि आप फैन को ऑन करें। जैसे ही हम फैन को ऑन करेंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जाहिर बात है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है समझे तब्दील हो रही है, इसका मतलब है इस वक्त इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसी तरह जब वो अपनी एक ख़ास एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। इसका मतलब है उस वक्त उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर जैसे ही आप उसको ऑफ करेंगे तो अब वो आहिस्ता होना शुरू हो गया, स्लो डाउन। इसका मतलब है दोबारा इसकी एंगुलर वेलोसिटी में अब कमी आ रही है, चाहे इजाफा हो चाहे कमी हो, है तो ये तब्दीली ही, इसलिए अभी भी इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया। तो चाहे एंगुलर वेलोसिटी बढ़े चाहे एंगुलर वेलोसिटी कम हो, ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद होता है। बेटा अगर आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो फिर भी पेशेंस के साथ रहें, क्योंकि सिग्नल्स का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है यूट्यूब पे ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये जो सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, अब ये वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। फ़र्ज़ करें पॉइंट P1 पर जब ये गुज़र रहा था तो पॉइंट P1 पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू थी, फ़र्ज़ करें वो थी ओमेगा 1।
और पॉइंट P2 पे जब ये पहुंचा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है फर्ज करें वो है ओमेगा 2। जब ये पॉइंट P1 पे था उस वक्त टाइम हो रहा था T1, और जब ये पॉइंट P2 पे आया तो इस वक्त फर्ज करें टाइम की वैल्यू है T2। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यानी डेल्टा ओमेगा, तो ये किसके इक्वल होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह टाइम का इंटरवल किसके इक्वल आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का आप फार्मूला लिख सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा? यहाँ दो तरह के एंगुलर एक्सेलरेशन हम डिस्कस करेंगे, एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, उसमें हमने लिखा था टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। उसी तरह यहाँ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी आप सेम ऐसे ही रखेंगे, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है? डेल्टा ओमेगा, और टोटल टाइम कितना लगा है? डेल्टा टी। सो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर आपसे कोई ये कहे कि हमें किसी खास इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं P1 और P2। अब P1 से लेकर P2 तक आते आते जो टाइम इंटरवल लगा है वो है डेल्टा टी। हमें P1 पे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? P1 के बाद वाला जो टाइम इंटरवल था उसको मिनिमम करते जाएंगे, उसको जीरो को अप्रोच कर देंगे। जब वो टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच करेगा तो उस वक्त जो डेल्टा ओमेगा है वो भी जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन इनकी रेशो की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। दैट स्पेसिफिक वैल्यू इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सिर्फ लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये बन जाएगा डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नाउ दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। देखें ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल वही है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन वाला, सिर्फ हमने एक तब्दीली की है, और वो तब्दीली क्या है? लिमिट अप्लाई कर दी है डेल्टा टी के ऊपर, यानी डेल्टा टी टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब आप जरा टॉपिक पे देख लें, जो टॉपिक है हमारे पास उसमें भी सेम यही दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आप देखें, जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हम जानते हैं कि जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो इंटरवल है वो बड़ा छोटा हो जाता है, फिर आप डेल्टा की जगह डी यूज कर सकते हैं, डिफरेंशियल डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। तो इस तरह से आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बन जाएगा जो इस वक्त सामने आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें इस फार्मूला को हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं। डेल्टा ये जो डी टी है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो एक तरफ डी ओमेगा और दूसरी तरफ अल्फा डी टी बन गया। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें रिस्पेक्टिव लिमिट्स को अप्लाई करके। लेफ्ट हैंड साइड पे चूंकि ओमेगा के ऊपर इंटीग्रेशन का ऑपरेटर चल रहा है तो इनिशियल लिमिट आएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और फाइनल लिमिट आएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो टाइम के लिहाज से कर रहे हैं, तो यहाँ टाइम की लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू टी। 0 जो है ये इनिशियल टाइम को जाहिर कर रहा है। फर्ज करें इनिशियली जब आपने सिचुएशन को देखना शुरू किया तब आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया तो शुरू में टाइम 0 था, और फाइनल टाइम को आप टी से जाहिर करेंगे। तो यहाँ
अल्फा चूंकि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा इज यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो इंटेग्रल से बाहर आ गया और डी और इंटेग्रल कैंसिल हो गया और बाकी टी बच गया। अब यहाँ पे जब आप अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ओमेगा, जी यहाँ क्या होगा, यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड पे क्या था, अल्फा टी, अपर लिमिट ओमेगा माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। अब ओमेगा नॉट उस तरफ चला गया, आपके पास बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो आपने लीनियर मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वो थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा एफ को हमने ओमेगा से जाहिर किया हुआ है और ओमेगा आई यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से जाहिर किया है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है रोटेशनल मोशन के लिए या एंगुलर मोशन के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, राइट हैंड रूल को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की बजाय को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंगुलर एक्सेलरेशन असल में दो तरह से हम पैदा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फैन वाली एग्जांपल दी, जब आप फैन को ऑन करते हैं तो उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होता है, और एंगुलर वेलोसिटी में अगर इजाफा हो रहा हो तो तब्दीली जो है वो पॉजिटिव होती है। एक बात याद रखें, जब भी किसी क्वांटिटी में इजाफा हो तो चेंज जो है उसका आंसर पॉजिटिव आता है। चेंज का आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा, जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल क्वांटिटी बड़ी होगी, इनिशियल क्वांटिटी छोटी होगी, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है जब आपने फैन को ऑन किया था उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही थी, उस वक्त जो एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली थी वो पॉजिटिव थी, इसलिए वहां जो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा था ये पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन था। इसी तरह से जब आप फैन को ऑफ करेंगे तब एंगुलर वेलोसिटी में कमी आ रही है। जब किसी चीज में कमी आएगी तो समझें उसमें जो तब्दीली है वो नेगेटिव है, क्योंकि अब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो छोटे में से बड़े को माइनस करने से आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह इस वक्त जो एक्सेलरेशन पैदा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, उसे आप नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। अब मजे की बात यह है कि पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन और नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग पैदा होगा और नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट पैदा होगा। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, चाहे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, चाहे एंगुलर मोमेंटम है जो आगे चल के आप पढ़ेंगे भी, इन तीनों की डायरेक्शन सेम होती है और इनकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब इसमें आप एक और क्वांटिटी शामिल कर लें, पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये बिल्कुल ओमेगा के अलोंग ही होता है। इसका मतलब है पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी तरीके से राइट हैंड रूल की मदद से आएगी। यानी अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मेरी बात को गौर से सुनना आपने, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। आप अपने राइट हैंड के थंब को देखें, अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एडजस्ट करें तो थंब जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब है थीटा की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इसी तरह ओमेगा की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, और उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी अगर वो पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन होता, यानी ओमेगा की वैल्यू में अगर कमी आ रही होती, तो फिर इस एंगुलर एक्सेलरेशन ने ओमेगा के बिल्कुल ऑपोजिट पैदा होना था। तो ये जो मैंने अभी दो तीन बातें की हैं, इनको बड़े गौर से आपने बार बार सुनना है ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की ठीक से समझ आ जाए जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये मैं कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो ओमेगा के अलोंग होगा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो ओमेगा के अपोजिट होगा।
ये दो बातें हैं जो आपने याद रखनी है। यहाँ राइट हैंड रूल में जो आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, इसमें सारी यही कहानी लिखी हुई है, ये सारी स्टोरी वही है जो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हो। ये देखें, ये दोनों वही डायग्राम्स हैं, बस एक डायग्राम में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसी तरफ पैदा हो गया जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी थी, और दूसरी डायग्राम में एंगुलर वेलोसिटी में चूंकि कमी आ रही थी, यानी फैन को आपने ऑफ किया था फर्ज करें, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा के बिल्कुल ऑपोजिट पैदा होगा, यानी होगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ओमेगा। ठीक है जी, ये है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। अब एक छोटा सा रिलेशन है, ये रिलेशन जो है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, और ये रिलेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।